बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक इन्फो चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। दोस्तों, 90 दिन का उम्रा वीज़ा कैसे हासिल करें, इसके अलावा 3 माह का जो उम्रा वीज़ा है उसकी कीमत क्या है, 3 मंथ उम्रा वीज़ा पॉलिसी के बारे में आज आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपको अगर 3 महीने के लिए अपनी फ़ैमिली को सऊदीया में बुलाना है या अपने पेरेंट्स को बुलाना है, तो उस सूरत में आपको क्या पॉलिसी है, कैसे आपने इसको हासिल करना है, वीज़ा की कीमत क्या है, कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको गाइड करूँगा, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। दरमियान से अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 3 मंथ उम्रा वीज़ा जो होता है इसके लिए अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं और ज़्यादातर कॉल जो है सऊदी अरब से आती हैं। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि 3 मंथ उम्रा वीज़ा हमें चाहिए, तो उसके बारे में आपको मुकम्मल गाइड कर देता हूँ कि अगर आपको 3 मंथ उम्रा वीज़ा चाहिए, तो सबसे पहले आपको उसकी प्राइस बता देता हूँ। प्राइस उसकी तकरीबन 50,000 के करीब है, जो आजकल चल रही है, यानी कि 48,000 50,000 रुपये तक आपको प्राइस मिलेगी वीज़ा उम्रा 3 मंथ्स के लिए। अब सेकंड बात जो आपको बताता चलूँ, उम्रा 3 मंथ्स की जो पॉलिसी है, ये क्या है, आप 90 दिन का उम्रा वीज़ा कैसे हासिल करते हैं, इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले अगर आप बाहर हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो 3 मंथ उम्रा वीज़ा है, वो सिर्फ़ रेफ़रेंस से देते हैं। रेफ़रेंस से मुराद ये है कि एजेंसी का आपका कोई जानने वाला हो, तो तब उससे आप वीज़ा निकलवा सकते हैं। बिलफ़र्ज़ आप कहते हैं कि आप हमें वीज़ा निकलवा के दें, हमारी सर्विसेज़ अगर आप लेना चाहते हैं, तो जो पॉलिसी है उसके बारे में आपको आगाह कर देता हूँ। 3 मंथ उम्रा वीज़ा बेसिकली एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कंपनी साइड से। अगर आप वहाँ से आउट नहीं होते या अपनी फैमिली को आउट नहीं करते टाइमली वीज़ा एक्सपायर होने से पहले, तो कंपनी पे कम से कम 50,000 के करीब जुर्माना हो सकता है और कंपनी बंद भी हो सकती है। इसलिए कंपनी ने एक प्रॉपर सख्त पॉलिसी बनाई होती है। अगर किसी को विदाउट रेफरेंस वीज़ा देना भी हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, यानी कि यूँ समझ लें, सख्ती होती है। एक हमें रेफरेंस चाहिए होता है। रेफरेंस से मुराद ये कि इस्लामाबाद या पिंडी में आपका जानने वाला कोई रिहायशी हो, या कराची ऑफ़िस में आपका कोई उधर बंदा हो जो वहाँ का मुस्तकिल रिहायशी हो, सरकारी मुलाज़म हो, उसके आईडी कार्ड की कॉपी, उसका ब्लैंक चेक, इसके अलावा आपके इकामे की कॉपी विद आबशार एक्सपायरी, इसके अलावा जो यहाँ पे गारंटी देगा इसका मुकम्मल एड्रेस और सारी चीज़ें, और ये चीज़ें मुकम्मल मतलब चाहिए होगी। उसके बाद गारंटी की सूरत में आपकी फैमिली को या आपके किसी सिंगल भाई को, किसी को भी 3 मंथ्स मतलब वीज़ा दिया जा सकता है। और इसके अलावा एक और बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ऐसे होता था कि 3 मंथ उम्रा वीज़ा जो लगता था उसकी मुद्दत यानी कि ट्रैवलिंग के बाद शुरू होती थी। अब आपका वीज़ा जिस दिन लगता है उस दिन उसकी वैलिडिटी शुरू हो जाती है, और 90 डेज़ के अंदर अंदर ही आपने ट्रैवल करना होता है और वापस भी आना होता है। तो उस लिहाज से आप उनको मैक्सिमम तकरीबन फैमिली को अगर आप वहाँ पे रख सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में 80 डेज़ या 75 डेज़ रख सकते हैं। क्योंकि वीज़ा जैसे ही लगता है, फ़ौरन टिकट आपने अगर करवाया हुआ, तो फिर तो आप 80-85 डे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप टिकट बाद में करवाते हैं, तो फिर आपको कम से कम तकरीबन 80 डेज़ या 75 डेज़ रखना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले लाज़मी सऊदीया से आउट होना पड़ता है। अगर आप इस तरह की पॉलिसी पे अमल करके, आपका कोई जानने वाला रेफ़रेंस है, तो इस नंबर पे आप राब्ता करके 3 मंथ उम्रा वीज़ा 50,000 रुपये में ले सकते हैं। अगर आपके 3 से 4 लोग हों, तो 2-3 हज़ार रुपया पर पर्सन डिस्काउंट भी पॉसिबल है। लेकिन ये तमाम जो आपको शराइत बताई हैं, ये आप पूरी करेंगे तो आपको वीज़ा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।